friends, welcome back to my YouTube channel, and if you are new in my channel, please subscribe to my channel. And guys, today we will cover the Parda Nasi. It is very important poem and it is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is known as a Indian Nightingale and the Bharat Kokila, and this name is given to her by Mahatma Gandhi. So guys, हम द पर्दा नशी इस जो ये पर्दा नशी पोएम है इसका पूरा क्रिटिकल अप्रिशिएशन एंड इसकी समरी एंड द एडवांटेज ऑफ पर्दा, ये सारी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं. सो गाइस स्टार्ट करते हैं अबाउट द पोएम. पर्दा नशी. पर्दा नशी मीन्स ए लेडी हु लिव्स और सिट्स बिहाइंड ए वेल और पर्दा. पर्दा नशी मीन्स ए लेडी, जो एक लेडी है जो कहाँ रहती है, जो पर्दे के जो कहाँ रहती बैठती है, पर्दे के पीछे रहती है और पर्दे के अंदर रहती है. The Parda Nashi is an excellent lyric, and this lyric has been widely criticized for its false glorification of पर्दा. कैसे? क्योंकि ये पर्दा है तो इसके लिए फाल्स ग्लोरिफिकेशन किया गया था, इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था. बट इट स्ट्रेसेस, लेकिन यह जोर देती है वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम कल्चर और ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ. गाइज ये पर्दा नशी ये जो लिरिक है ना, ये जो मुस्लिम कल्चर और जो इंडियन वे, जो अपना भारतीय लोगों का जो तरीका रहता है और जो मुस्लिम जो कल्चर है उसको ये शो करती है. एज ए होल विच वॉज वाइडली प्रिविलेंट वैन दिस लिरिक वॉज रिटन एंड पर्दा इज स्टिल स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन मोस्ट कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिलीज. गाइज जब ये लिरिक लिखा गया था, जब ये पोएम लिखी गई थी, सरोजिनी नायडू ने जब ये पोएम लिखी थी, तब उस टाइम जो पर्दा था ना, ये कुछ ज़्यादा ही प्रिविलेंट था हमारे इंडिया में, या तो मुस्लिम कल्चर में या इंडियन कल्चर में, दोनों में ही प्रिविलेंट था. बट आज भी पर्दा को ऑब्जर्व किया जा सकता है मुस्लिम कल्चर में. कई जो रूढ़िवादी फैमिलीज रहती है हिंदुओं की, मुस्लिमों की, उनमें आज भी पर्दा को देखा जा सकता है. हैंस वी कैन नॉट accuse the poetess in presenting a false romantic image of Indian womanhood. सो गाइज हम जो पोइटेस है, जो सरोजिनी नायडू है, उसको हम बिल्कुल भी जो गलत है वह नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वह उसको दोषी नहीं है, क्योंकि उसने कोई गलत चीज़ हमें इंडियन वुमेनहुड की प्रस्तुत की है. क्योंकि गाइज उस टाइम वो जो कल्चर था उसने उसी को ही रियलिटी प्रेजेंट की है. चलिए गाइज समरी देखते हैं. समरी ऑफ द पोइम. द पर्दा नशी लीड्स ए कम्फर्टेबल लाइफ. जो पर्दा नशी है वह ले जाती है कंफर्टेबल लाइफ की ओर, विच इज़ फुल ऑफ ईज एंड सिक्योरिटी, जो बिल्कुल इजीली है एंड सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ है. इन द हैंड्स ऑफ द रिच, जनान खाना ऑफ रिच, जो अमीरों का है उसमें. शी स्पेंड्स हर लाइफ, वह जो पर्दा नशी जो एक लेडी है वह रहती है, ऐसी व्यतीत करती है अपना जीवन इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, सपनों के जीवन में, सपनों के संसार में. शी हैज़ नॉट टू वर्क एंड शी इज़ फुली अनअवेयर ऑफ द बर्डन ऑफ लाइफ. गैस क्योंकि वह फुली अनअवेयर रहती है, क्योंकि गैस अगर वो पर्दा के पीछे रहेगी तो उसको बाहर की जो दुनियादारी में क्या चल रहा है वो उसको पता ही नहीं रहेगा. वो अपने सपनों में खोई रहती है, ना उसको कोई वर्क की टेंशन ना कुछ, वो अपने पर्दे में मस्त रहती है. हर ड्रेस अपीयर्स, जो उसकी ड्रेस है अपीयर्स वह प्रकट होती है लाइक ए मॉर्निंग मिस्ट, एक जो मॉर्निंग जो सुबह के कोहरे के समान मिंगल्ड हो जाता है विद शेड्स ऑफ डिफरेंट प्रीशियस स्टोन्स, बहुमूल्य रत्न के समान, लाइक ओपेल, गोल्ड एंड एमेथाइस्ट. ठीक है गाइस ये मैंने जो रत्न दिए गए हैं इसमें स्टोन्स है ना, बहुमूल्य रत्न, ओपेल, गोल्ड एंड एमेथाइस्ट, इसको मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि गाइस ये अगर आपके कोर्स में है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. एंड गाइस ये सारे जो भी आज मैं बताने जा रही हूँ, मैंने सबका वर्ड मीनिंग ऊपर नोट कर दिया है. मैं हर बार आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग जो नोट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को कई बार क्या वर्ड्स की अलग अलग डिफरेंस रहते हैं कि इसका एक ही वर्ड के काफ़ी मीनिंग रहते हैं. तो मैंने यहाँ बता दिया है कि किसका क्या मीनिंग है, इसलिए मैंने इनको ऊपर लिख रखे हैं इनके वर्ड मीनिंग को. द पर्दा वर्क्स फॉर द पर्दा नशी एज ए सिक्योर मेजर फॉर सेविंग हर फ्रॉम द लस्टफुल लुक्स ऑफ आउटसाइड पर्सन. गाइस जो पर्दा नशी है ना, जो पर्दा है वर्क करता है पर्दा नशी के लिए एज ए सिक्योर, क्योंकि सिक्योर सुरक्षित उपाय है, फॉर सेविंग उसको बचा लेता है, जो दूसरे जो लोग हैं जो उसको लस्टफुल निगाहों से देखते हैं उनसे वो बच जाती है. बट विद द पासिंग ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, हर सिक्योर जो उसका जो सुरक्षित एंड फुली शेल्टर्ड लाइफ, जो उसका शरण दिया गया जीवन है, इन ए वेल पर्दे में लीव्स वह छोड़ देता है दियर ट्रेसेज, उनकी निशानियों को.
ऑफ सोरो और एंड सफरिंग, जो दुख और कष्ट की जो निशानियाँ हैं वो छोड़ देता है उसके उन पर, एंड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर। 10 नो पर्दा एंड नो सिक्योरिटी, तब कोई भी पर्दा और जो कोई भी सिक्योरिटी है कैन गार्ड हर अगेंस्ट द स्टील्थली मार्च ऑफ टाइम। तो गाइस तब कोई भी पर्दा और जो कोई भी सिक्योरिटी है वह उसको गार्ड, उसको रक्षा नहीं कर सकते अगेंस्ट द स्टील्थली, जो स्टील्थली मार्च, जो समय का जो आक्रमण है, धीरे धीरे जो समय आक्रमण करता है उससे वो बच नहीं पाती है। ऑल दिस इज द कोज ऑफ हर अनहैप्पीनेस एंड टीयर्स इन हर आइज, ये सभी क्या होता है उसके अनहैप्पी, जो क्योंकि वो दुखी रहती है और वो टीयर्स रहते हैं उसकी आंखों में। गाइस जो पर्दा के अंदर जो लेडी रहती है मतलब वो अंदर ही अंदर घुटती जाती है, वो रोती रहती है, तो ये वाली चीज़ें इसमें काफ़ी शो करी है यहाँ पर। फिर गाइस जैसे समय आगे बढ़ता जाता है तो उसके चेहरे पर जो मतलब निशाने हैं, सोरो है, सफरिंग है, सोरो और जो सफरिंग रहता है वो उसके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। एडवांटेज ऑफ पर्दा के क्या क्या एडवांटेज है गाइस, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आपका पर्टिकुलर 1 क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। एडवांटेज ऑफ पर्दा का ओनली एक क्वेश्चन भी आ सकता है एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आ सकते हैं आपके। Although this poem shows the narrow-mindedness of Muslim culture, yet there are shown some advantage of पर्दा। गाइस यहाँ पर जो संकीर्णता दिखाई गई है मुस्लिम कल्चर की, और यहाँ पर बट जो कुछ साथ ही साथ कुछ इसमें एडवांटेज भी दिए गए हैं पर्दा के। Here she remains quite safe from the lustful looks of wicked persons who stealthily cast their look on her। गाइस फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है वह है कि वह जो बिल्कुल सेफ रह जाती है, अगर जैसे वो पर्दा वेल लेती है, पर्दा लेती है, तो वो जो लस्टफुल लुक्स है, जो दुष्ट लोगों की लस्टफुल लुक्स रहती है उनसे वो बच जाती है। एंड शी आल्सो प्रोटेक्ट्स हरसेल्फ फ्रॉम द स्कॉर्चिंग रेज ऑफ द सन, और वह खुद को प्रोटेक्ट कर लेती है स्कॉर्चिंग रेज ऑफ सन, जो सन की झुलसाने वाली जो धूप की जो किरणें रहती हैं उनसे बच जाती है। एंड इवन फ्रॉम द टच ऑफ द हॉट और कोल्ड विंड्स, और यहाँ तक कि वह जो गर्म और ठंडी हवाएं हैं उनसे भी बच जाती है। हेयर शी रिमेंस, यहाँ वह रहती है वेल हिडन फ्रॉम द आइज ऑफ द वर्ल्ड लाइक द ज्वेल्स इन द हेयर दैट आर हिडन ग्रेस विदाउट हर परमिशन। गाइज जो यहाँ पर वह कैसे बिल्कुल सुरक्षित रहती है लोगों की निगाहों से, जैसे हम लाइक द ज्वेल्स, जिस प्रकार जो ज्वेल्स जो हीरे मोती रहते हैं इन द हेयर आर हिडन ग्रेस विदाउट हर परमिशन, मतलब कि जैसे कि वह अपनी जो जूड़ा बनाते हैं या बाल बनाते हैं तो उसमें छुपे रहते हैं, ऐसे ही जो वह भी अपने बिल्कुल अपनी लोगों के लस्टफुल जो आईज है उनसे बची रहती है। लाइक ज्वेल्स इन ए टर्बन्ड क्रेस्ट, लाइक ज्वेल्स रत्न के समान इन ए टर्बन्ड क्रेस्ट, जो पगड़ी में रहते हैं। लाइक सीक्रेट्स इन लवर्स ब्रिज, जैसे कि जो सीक्रेट रहते हैं, रहस्य जो प्रेमी के ब्रिस्ट में रहते हैं। बट दो नो हैंड सेक्शंस डेयर्स, लेकिन किसी की भी हाथ की हिम्मत नहीं होती, कोई भी साहस नहीं कर पाता अनवेल कि वो पर्दा उठा दे द मिस्ट्रीज ऑफ हर ग्रेस, उसके ग्रेस मतलब जो उसके रहस्य पर या उस पर मतलब अनवेल, जो कोई भी उसको मतलब अनवेल मतलब जिसको वेल यानी पर्दा और अनवेल यानी पर्दाहीन, जो कोई भी उसको पर्दाहीन कर दे, ऐसा किसी ने भी आज तक साहस नहीं करा, ना ही कोई साहस कर सकता है। गाइस ये जो नेक्स्ट टॉपिक है कुछ कंक्लूजन टाइप है, और आप इसको कुछ एक पैरा का भी नाम दे सकते हैं, बट हाँ ये कंक्लूजन में भी चल सकता है। Although the Pardanshi enjoyed a life of ease and perfect security from the unholy eyes of the wicked person, yet the poetess never wanted that the women of India should lead a life of this kind. गाइस यहाँ तक कि जैसे अगर वो अपनी लाइफ इजी गोइंग उसकी लाइफ चलती रहती है, बट जो सरोजिनी नायडू है वह नहीं चाहती है कि जो इंडिया की वुमेन है वह उसको ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। सरोजिनी नायडू वॉज फुली अवेयर of the fact that the world of beauty and ease was also a world of inner frustration and pain. गाइस जो ये सरोजिनी नायडू कहती है कि वाज फुली अवेयर, मतलब कि जो वर्ल्ड है ना, ये जो ब्यूटी और जो इजी जो गोइंग चीज़ें चलती रहती है, अगर वैसा वर्ल्ड हो जाए तो ये इनर फ्रस्ट्रेशन वाला क्रिएट कर देता है, हमारे पेन क्रिएट कर देता है। इसलिए वह खुद चाहती है कि मतलब कि आज की लेडी को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्रीली होना चाहिए और उसको बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए लाइफ में,
और अपनी मतलब उसको मतलब इंटरनली घुटना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और अपने वर्क्स करने चाहिए, किसी पर डिपेंड्स नहीं रहना चाहिए। ओके गाइज, हैंस एज द पर्दा इज क्वाइट इनएफेक्टिव इन रिमूविंग द सोरोज एंड सफरिंग्स ऑफ पर्दा नशी। गाइज तो यहाँ पर जो पर्दा रहता है इज क्वाइट इनइफेक्टिव है, बिल्कुल प्रभावहीन है, इन रिमूविंग दूर करने में, द सोरोज की जो दुख है और जो सफरिंग है ऑफ पर्दा नशी के दुखों को दूर करने में वह बिल्कुल प्रभावहीन है। एंड इट वुड बी रॉन्ग टू कॉल दिस लिरिक एज ए ग्लोरिफिकेशन ऑफ पर्दा। तो गाइज इसको हम इस जो लिरिक है इसको भी बिल्कुल भी गलत कहा जाएगा, क्योंकि ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ पर्दा है। रादर द लिरिक इज ए क्लियर एक्सपोजर ऑफ इट्स ए फ्यूटिलिटी, ये व्यर्थता है, बिल्कुल क्लियर इसका जो स्पष्ट प्रकटीकरण दिया गया है। सो गाइज आज मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए मैं पर्दा नशी को कवर कर पाऊँ, और हाँ गाइज मैंने इसको थोड़ा बहुत कवर भी करने की कोशिश करी और कवर भी करा है। एंड गाइज अगर आपको प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। गाइज आप मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, बट प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि मेरे में और मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूँ। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।